आपके यहाँ पानी सप्लाई देखो, 3 वाटर सप्लाई, तीनों वाटर सप्लाई ठप पड़ी है यहाँ पे। डाला ही नहीं है। अब तो मंत्री बन गए हैं आपके दो विधायक हैं संजय सिंह जी, उसके बाद में कोई काम नहीं किया। आपके बीच में आए क्या कभी? नहीं आते तो रहते, पर्सनल आते हैं, वैसे काम के लिए नहीं आते। हरियाणा तक की टीम सोहना विधानसभा के बहरमपुर गांव में पहुंची है। हमारी एक कोशिश ये भी है कि पड़ताल की जाए विधानसभा चुनाव से पहले कि ग्रामीण इलाकों का आखिर क्या कुछ हाल चल रहा है, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको लेकर नेता और सरकारें तरह तरह के दावे करती हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें भी जद्दोजहद करनी पड़ी कि तमाम जो रोड थे वो टूटे पड़े थे। क्या 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 नाम है आप और कौन से गांव के रहने वाले? रविंद्र, बहरमपुर से भी। जो रोड हैं काफ़ी खस्ता हालत में हैं। कब ये रोड बने थे आपके? ये अभी 4 साल से टूटे हुए जो पहले बने हुए थे, विधायक जी तेजपाल जी ने बनवाए थे। उसके बाद में अभी ये विधायक है, इस सीवर डाले थे, उसके बाद में बने ही नहीं है रोड। लेंटर उपाड़ दिया था, उसके बाद में दोबारा डाला ही नहीं है। अब तो मंत्री बन गए हैं आपके दो विधायक हैं संजय सिंह जी, उसके बाद में कोई काम नहीं किया। आपके बीच में आए क्या कभी? नहीं आते तो रहते, पर्सनल आते हैं, वैसे काम के लिए नहीं आते। काम करने के लिए वैसे नहीं आते, पर्सनली वैसे आते। कितने गांव की जनसंख्या है? क्या नाम है आपका? ये 2,500-3 हजार हाँ, की बस्ती है। तो आपने इस रोड के लिए कभी कहीं अपना कर जाता है, आश्वासन दे जाता है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आऊँगा करवाऊंगा, ये ऐसे कह जाते थे। तो अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हाँ जब तो किन मुद्दों के आधार पे वोट करने वाले हैं? क्या ये मुद्दे भी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए? मैं तो ये रहेंगे जो एक तो नौजवान बच्चे डोल रहे हैं, पढ़े लिखे, जो ये इनको कोई नौकरी नहीं, ड्यूटी नहीं। एक हमारे जो रास्ता ये टूटे पड़े हैं, इनकी कोई सुविधा नहीं, पानी की कोई सुविधा नहीं। हमको ये परेशानी है और तो सब मालिक न दे रहा है। नेता आते तो जरूर हैं, दावे करते हैं, वायदे करते हैं, लेकिन फिर 5 साल तक वो गायब हो जाते हैं। आप भी लोगों के बीच में पहुंचे हैं, क्या कुछ समस्याएं आपको सुनने को मिल रही हैं यहाँ पे? समस्या बहुत गहरी समस्या है। आप रोड देखो, ये रोड थोड़ी तो गांव के रास्ते से, कच्चे रास्ते से बुरे रास्ते हैं। आपके यहाँ पानी सप्लाई देखो, 3 वाटर सप्लाई, तीनों वाटर सप्लाई ठप पड़ी है यहाँ पे। इतनी पंचायत की ज़मीन है यहाँ पे, पब्लिक को सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ पे स्टेडियम बनना चाहिए, यहाँ पे बारात घर बनना चाहिए, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। भाई मैरिज गार्डन में बहुत ज़्यादा खर्चा देना पड़ता है। अगर ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे पंचायत घर बना दे तो पब्लिक को कितना फ़ायदा होगा। बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए। तो स्कूलों की व्यवस्था भी ठीक नहीं है क्या यहाँ पे? कोई ठीक। और क्या कुछ दिक्कतें हैं गांव में जिनको लेकर आप समय समय पर मांग उठाते रहे लेकिन मांगों को सुना नहीं गया? यही समस्या सारी जो अभी बताई है। किन मुद्दों के आधार पर वोट करने वाले हैं इन विधानसभा चुनावों में? किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? ये विकास के मुद्दों पर करेंगे जी, गांव का जो विकास हो वही मुद्दे रहेंगे जी हमारे। तो अच्छा, किस किस से बातचीत हुई? कभी आपने विधायक से बात की या फिर अधिकारियों से बात की? अब तो नगर निगम गुड़गांव में शामिल हो गया इलाका। ये ऐसा है जी, ये निगम में होते हुए गांव जब इतना बैकवर्ड हो रहा है, अगर जब पंचायत में तो फिर भी ठीक था, लेकिन निगम में होते हुए भी ये बैकवर्ड हो रहा है। ऐसे तो बहुत पीछे भी 200-200 किलोमीटर भी राजस्थान में भी, वहाँ भी नहीं है ऐसे रास्ते जैसे यहाँ पर रास्ते। बैकवर्ड एरिया बन रहा है। वैसे एनसीआर बताते हैं कि एनसीआर में सेक्टर 59 है, फलाना है, तो बाकी काम तो कुछ हो नहीं रहा, विकास ही नहीं हो रहा जी। बन के चले जाते हैं बाकी। कूड़े की गाड़ियां, जो नगर निगम की तमाम व्यवस्थाएं, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं किसी से। अच्छा, अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या ये तमाम मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में या फिर जातिवाद के ऊपर जो चुनाव लड़ा जाता है? जाति पे नहीं होगा जी, विकास के ऊपर मुद्दों पे होगा। अच्छा, मुद्दों पे चुनाव होगा। इससे पहले तेजपाल तंवर थे, बीजेपी की सरकार थी, अब संजय सिंह हैं। क्या कुछ बदलाव नहीं हुआ कुछ भी सोहना विधानसभा क्षेत्र में? नहीं जी, अब इस योजना में तो कोई बदलाव नहीं हुआ जी। तेजपाल के टाइम में फिर भी थोड़ा कुछ किया उन्होंने, लेकिन इस योजना तो ऐसी चलेगी पूरी। अधिकारियों का क्या कुछ रवैया रहता है इन तमाम बदहाली? अधिकारी नहीं आता जी यहाँ, कोई कुछ नहीं है। नहीं, आप ग्रामीणों की तरफ से कभी गए नहीं क्या नगर निगम कमिश्नर के पास या वहाँ पे जाके? जाते हैं, कई बार गए हैं, एप्लीकेशन भी दी है, कितनी बार गए हैं, कितने चक्कर काटे हैं, गांव भी गया है, हम सब गए हैं, कोई सुनता ही नहीं। एप्लीकेशन रख करके जो रह जाते हैं, हमने तो बहुत कार्रवाई कर ली, फिर भी नहीं करते जी, कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, एजुकेशन का क्या सिस्टम है? स्कूल कैसा है? कब कहाँ तक का स्कूल है? स्कूल तो 8वीं तक है, मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल तो ऐसा ही है जी, नॉर्मल है। अधिकतर बच्चे अब बाहर जाते हैं। यहाँ जो है ना, वैसे ये है कि 2-4 टीचर आते हैं, ये बाहर के जो है ना, ये किराएदारों के बच्चे अधिकतर हैं इस स्कूल में। तो क्यों इतनी फैसिलिटी है नहीं स्कूल में जो बच्चे अपने भी पढ़ सकें। पानी की क्या कुछ व्यवस्था है? पानी की अभी देखा व्यवस्था नहीं है, वो एक वाटर सप्लाई है, वो भी जो है खत्म है।
पानी 2 बार कुछ नहीं। सप्लाई है इस गांव में, दोनों बंद है। हाँ, खत्म। दोनों यानी नहरी पानी नहीं पहुंचा है अभी तक नहीं, कुछ नहीं, नीचे का भी नहीं है, नहरी का तो है ही नहीं पहले एक से, पुराने कोई सिस्टम बैरमपुर नहीं में है। वो ठप पड़ी है। वाटर सप्लाई जो भी है सब ठप है, बंद है, कोई सिस्टम नहीं है पानी का। तो देख सकते हैं कि काफ़ी बदहाली में सोना विधानसभा का ये गांव है। हालांकि पहले जब पंचायतें थी तब यहाँ पे विकास ज़रूर हो रहा था, लेकिन अब जब से नगर निगम गुरुग्राम के अंदर ये इसको शामिल किया गया है तब से ये बदहाली का आलम और ज़्यादा विकराल रूप लेता जा रहा है। अधिकारियों से इनकी बातचीत हुई है, लेकिन अधिकारियों के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। यही सबसे बड़ा कारण रहा कि लोकसभा चुनाव में इस गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। जो जीत का मार्जिन था इस क्षेत्र में काफ़ी कम रहा और अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इन विधानसभा चुनाव में अगर यही हालात रहे तो ये लोग दूसरी पार्टियों को या फिर और कुछ विकल्प तलाशने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा।